अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं तो आप पाइथन भी इजीली सीख सकते हैं। पाइथन इंग्लिश का जैसा ही एक इजी सा लैंग्वेज है, इसे सीखना बहुत ही आसान है। तो आज के वीडियो से यही जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना नोटबुक और पेन आप रेडी कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, आज के वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, features of Python, execution mode, Python tokens, variables, L value, R value and use of comments। पर आज के वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूशन मोड, पाइथन टोकन्स। जो टॉपिक बाकी रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? डायनामिकली टाइप का मतलब है पाइथन में जब भी आप कोई डेटा टाइप बनाते हैं तब आपका उसको टाइप डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता है। मतलब अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं तो उसमें मुझे डेटा टाइप डिक्लेयर करना मैंडेटरी नहीं है, जो C++ और जावा में होता था। इसलिए पाइथन एक इजी लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब एक एक लाइन का कोड एक एक बार में एग्जीक्यूट होता है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब आप इसे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लीजिए और ये मशीन को अपने हिसाब से उसको समझा देगा। ओके, अब पाइथन को बनाया है गुइडो वैन रॉसन ने 1991 में। ठीक, फीचर्स ऑफ पाइथन। अब पाइथन के फीचर्स हैं, ये एक इजी सिंटैक्स वाला लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश में ही ज्यादातर सिंटैक्स इसका है। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसीलिए लाइन बाय लाइन कोड को आप रन कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, मतलब आप सेम कोड लिख के विंडोज, लिनक्स या मैक ओएस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी सपोर्ट, ये एक पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पाइथन में करीब करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं, जिसके मदद से आप कुछ भी पाइथन में बना सकते हो। एक गेम हो या फिर एक वेबसाइट में कुछ बैकएंड में कुछ काम हो या फिर आप कोई ऐप डिजाइन कर रहे हो, हर एक चीज में पाइथन काम आता है। आज के दौर में जब ये AI ML का दौर है, उसमें भी पाइथन का यूज होता है। इसलिए क्लास 11 के सिलेबस में भी पाइथन का लैंग्वेज दिया गया है। देखिए, एग्जीक्यूशन मोड्स की बात करें तो पाइथन में 2 एग्जीक्यूशन मोड हैं। इन दोनों एग्जीक्यूशन मोड में दोनों का काम अलग अलग है। देखिए, एक है इंटरैक्टिव मोड। अब अगर आप छोटे से कोड लिख रहे हो तब आप इंटरैक्टिव मोड में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा आप सेव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आप बड़े कोड को लिखोगे, यहाँ पर आप फोल्डर बना के कोड को सेव कर सकते हो, उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो और यही हमारे लिए काम में आएगा। जो छोटे प्रोग्रामर्स हैं, मतलब अगर मैं क्लास 5 और 6 को ये कोड सिखाऊं, मतलब पाइथन में, तब मैं इंटरैक्टिव मोड में उनको सिखाऊंगा ताकि वो इजीली इसको समझ सके। तो ये एक एक लाइन का कोड लेता है और उसको आउटपुट में शो करता है। दूसरी तरफ जो स्क्रिप्ट मोड है, वहां पर होल प्रोग्राम आप लिखोगे और एक ही बार में कंपाइल होकर रन हो जाएगा। ओके, पाइथन टोकन्स की बात करते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 11 के हिसाब से। पाइथन टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट कीवर्ड हो सकता है, एक आइडेंटिफायर हो सकता है, एक लिटरल हो सकता है, एक ऑपरेटर हो सकता है या फिर एक डेलीमीटर हो सकता है। इन सारे एग्जाम्पल को आप कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिए। जब हम पाइथन में प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करेंगे तब इन सारे एग्जाम्पल का काम आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे?
नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, एल वैल्यू, आर वैल्यू एंड कमेंट्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, और इस सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप नया कुछ सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए।